सज्जनों, बुजुर्ग और नौजवान साथियों, पवित्र बहनों और माताओं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आज आपके सामने हम जो ये कैसेट तैयार कर रहे हैं, ये आर्य कैसेट की तरफ से, भाई सुनील कुमार आर्य की तरफ से ये कैसेट तैयार हो रही है। नौजवानी के ऊपर थोड़े से विचार आपके सामने रखेंगे। इस देश के नौजवान की जवानी कैसी होती थी, जवानी किसको कहते हैं, किस चीज का नाम जवानी है। आज मेरे देश का नौजवान इस बात को भूल कर बैठ गया है। बल्कि कई नौजवान में तो जवानी आती ही नहीं। 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कई नौजवान तो ऐसे हैं कि बचपन से सीधा बुढ़ापे में ही प्रवेश करे, जवानी तो कभी आती ही नहीं उन्हें बेचारों को। जवानी का जो स्टेशन है उसमें तो गाड़ी रुकती ही नहीं इसकी, वहां तो एक्सप्रेस चले इसकी गाड़ी। भाई सच्चाई तो यह है कि आज मेरे देश के नौजवान में जवानी आती नहीं, और जो जवानी थोड़ी बहुत आ भी जा तो वो फिर टिकती नहीं। भाई जवानी, हमारे बूढ़े जो लोग हैं 60 साल से ऊपर के, उन्हें जवानी आई थी, उन्होंने जवानी के मजे लिए हैं, उन्हें पता जवानी क्या होती थी। अब तो वो खान पान नहीं रहा, वो जवानी नहीं रही। और भाई जब खान पान नहीं रहा तो जवानी कहां से आवे। कई छोरे तो हमारे पास आकर पूछे, भाई साहब तुम दुनिया में घूमोगे, उस दवाई भी जानोगे नहीं। हमने कहा देख भाई डॉक्टर तो हम है नहीं, पर बीमारी बता क्या है। बोले जी जिस वक्त मैं पेशाब कर कर बैठ के उठूं ना तो धरती धोड़ी दिखाई दे। हमने कहा इसी रफ्तार से चलता रहो, थोड़े दिन में पेड़ी पेड़ी दिखने लगेगी। भाई खान पान हो गया समाप्त। अरे इस देश में तो दूध घी की नदी बहती थी, ये तो ऋषि मुनियों का देश था। लेकिन आज इस देश में जहां दूध और दही की नदी बहती थी, वहां शराब की नदी बहने लगी और सारा देश शराबी कबाबी बनकर के खड़ा हो गया। इसलिए बहनों और भाइयों बता रहा था कि जवानी आज नौजवान की बर्बाद हो रही है, लूट रही है जवानी, जवानी को लूटा जा रहा है। किस तरह से बनाया गया था, माँ बाप ने बनाया था भगत सिंह को। महर्षि दयानंद ने बच्चे के 3 गुरु बताए। सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में सबसे ऊपर सतपथ ब्राह्मण का हवाला देते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। बच्चे के 3 गुरु हैं, पहला गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता और तीसरा गुरु है आचार्य, मास्टर जी। अगर ये तीनों गुरु बढ़िया हो तो बच्चा बढ़िया बन सकता है। पर आज तो तीनों ही गुरुओं का मामला खराब हो लिया भाई। ना तो माँ को पता बच्चा क्यों पैदा किया जा रहा, ना बाप को पता बच्चा क्यों तैयार किया जा रहा है। और माँ बाप जब गाली गलौज होते हैं बच्चों के सामने, बुरी बुरी गाली देते हैं तो बच्चे गाली देनी सीख जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा इसका बाप लेकर आया, बोले मासे जी, भाई सहदेव सिंह देखिए ये छोरा गाली बहुत दे। मैंने कहा क्यों रे गाली दे तू? बोले कौन सुसरा कहे गाली दूं मैं कहने लगा एक तो ई भी दे देता है गाली, बोले या भी सारी गाली भाई कुछ। मैंने कहा तू तो एक और पटका गया भाई। तो मतलब यह है बच्चों की आदत ऐसी बिगड़ गई, हमारे गाली गलौज सुन के कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गाली दे, पर बच्चे गाली देनी सीख जाते हैं। बच्चा तो जैसा देखते हैं वैसा ही सीख जाते हैं। एक दिन हम एक गांव में गए, एक बच्चे से कहा भाई तेरे पिताजी हैं घर में? बोले जी हाँ पिताजी तो है घर में। मैंने कहा जा अंदर जा और अपने बाप से कहो कि 2 आदमी बाहर आए हुए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बच्चा गया अंदर, अपने बाप से कहा। इसके बाप ने कहा बेटा बाहर जा और उन्हें ये कह दे कि मेरे पिताजी तो घर में है नहीं। बच्चा आया बाहर और आके हमारे से कहने लगा जी मेरे पिताजी ने तो ये कहा कि मेरे पिताजी घर में है ही नहीं। बच्चे को क्या पता था तेरे बाप की निंदा है इसमें, उसने तो सच्ची बात बता दी, रख दी ला करके। तो बच्चों को तो जैसा सिखाया जाता है ना, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं भाई। बच्चों को पहले दूध घी खिलाते पिलाते थे तो बच्चे तंदुरुस्त होते थे। अब अगर घर में पहली बात तो दूध घी मिलता नहीं, और अगर थोड़ा वो दूध घी भाई मिल भी जा तो बच्चे पीते नहीं। छोटे से बालक से पूछ बेटा ले दूध पी ले, बोले ना दूध नहीं पीता। दही पी ले कि ना, दही भी नहीं पीता। तो बोले छाय मट्ठा पी ले कि नहीं, मट्ठा भी नहीं पीता। तो और क्या पीएगा? तो बच्चों की अब एक ही फरमाइश रहेगी भाई, बाबूजी देखा शहर में सुबह ही सुबह हाथ में एक डल्लू सा लटका रखा इसने और एक सफेद सी कुतिया की चेन पकड़ रखी और सड़क सड़क जा रहा। मैंने कहा बाबूजी कहाँ जा? बोला दूध ले आऊं चाय के लिए। मैंने कहा दूध ले भाई चाय के लिए? बोले हाँ जी। अरे मैं कहा जो कुतिया पकड़े जा रहा है इसके नीचे से काट ले, 4 लाख तो अभी दे देगी भाई। अरे चाय जितना तो अभी दे देती होगी। अरे पागल, गऊ नहीं पाली जाती तेरे पे और कुतिया पाल रहा। कमाल ये हो गया इस देश में, उल्टा हो गया भाई। लड़के तो कुतिया पालने लगे और लड़की कुत्ते पालने लगी। बताओ ये सारा उल्टा चल गया नहीं चल गया? इस बीमारी का इलाज कौन करे इस देश में भाई? है नई नई बीमारी आ गई। यहीं तक नहीं, नौजवान को भी चाय का ही ज्यादा चस्का है। कई नौजवानों को देखा हमने दुकान पे जाते ही नु कहे चाय बना भाई,
इसने चाय बना दी, बोला तेज पत्ती डालिए, मीठा कम, दूध बिल्कुल ना दिखाइए और पत्ती तेज ठोकिए इसमें। दुकानदार ने चाय बना दी, चाय का कप हाथ में आ गया और चाय का कप हाथ में ले गए। फिर क्या कहे, नु कहे भाई साहब एक रस दे दे, रस। रस देखा था हमने भाई, एक इतना लंबा सूखा खूंड हो, बिल्कुल सूखा लठ बिल्कुल, उसका नाम रस द रखा। रस का इसमें तो पानी कहीं थे कहीं लोग भी, नमी भी नहीं इसमें कहीं, इसका नाम रस द रखा। वो चाय में बे के खाया, पेट में गया, पेट में वो आंतों में चिपट गया, फिर वो निकलना मुश्किल हो गया, लीवर खराब इसका, रोज कब्जी रहने लगी। लेटरिन में बैठा बैठा बीड़ी लग रहा पीने के दिन। हमने कहा लेटरिन में बैठा हुआ बीड़ी क्यों पिया भाई तू? बोला भाई साहब इससे मेरा प्रेशर सा बनी जा कुछ, बीड़ी का प्रेशर बने मगा भैंस एक धड़ी का चौथ करे घड़े होके पी गा करे भाई, इसका प्रेशर काहे दा बने? पर प्रेशर तो फिर भी नहीं बनता, बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली, चाय पी ली, पानी पी लिया, हुक्का पी लिया, पर प्रेशर फिर भी नहीं बना। फिर गाने का शौक ही नहीं, फिर इसने गाना शुरू किया लेटरिन में बैठे बैठे ने। क्या कह रहा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। सपनों की रानी बतावे, क्यों? कई दिन हो लिए भाई को दर्शन हुए ही नहीं, टट्टी आई नहीं कई दिन तक, इसलिए सपनों की रानी बतावे। ज्यादा जोर लगाए टट्टी तो आई नहीं, पर एक बाव सरगी से जब बाव शरीर खुड़का हुआ तो लोग हंस पड़े, यूं शर्मा गया और शर्मा के फिर इसने गाना बदल दिया। क्या कहे, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले। ये है भाई आज के नौजवान की जवानी। अब बताओ इसे जवानी कहोगे क्या? ये जवानी कैसे होगी ऐसी? इसने चाय पी पी के सारी जवानी खो दी भाई। यहीं तक नहीं, और सुनो, मास्टर जी बच्चों से सवाल पूछ रहे। एक दिन मास्टर जी बच्चों से सवाल पूछ रहा, बच्चों सवाल बताओ। पूछो मास्टर जी, बताओ दिल्ली से रोहतक 40 किलोमीटर, रोहतक से करनाल 60 किलोमीटर, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब भला भाई किलोमीटरों का और उम्र का क्या संबंध बताओ? सवाल कितने गजब का है मास्टर का। बालक कहने लगे मास्टर जी सवाल हम तो जानते नहीं। एक चौधरी जाता, चौधरीयों की बात ऐसी हो गई, चौधरी कहने लगा मास्टर जी मैं बताऊं तेरा सवाल? बोला तू बता दे भाई। बोला पूछ सवाल। बोला बता, दिल्ली से रोहतक 40 किलोमीटर, रोहतक से करनाल 60 किलोमीटर, तो बता मेरी उम्र कितनी? चौधरी ने हिसाब सा लगा कर कहने लगा मास्टर जी तेरी उम्र है 44 साल। इत्तेफाक से इसकी उम्र 44 साल ही थी, बस अंधेगा तीर बिटोड़े में जा लगा। कोई सचमुच थोड़ा ही पता था चौधरी को, इन्हें तो अंदाजे से तो बता दी थी। मास्टर कहने लगा चौधरी उम्र तो मेरी 44 साल ही है, पर तू यूं बता तुझे कैसे पता लगा मेरी उम्र का? चौधरी कहने लगा मास्टर जी बताओ तो दूंगा, पर तू मेरे साथ लड़ेगा। बोला नहीं लड़ने का नहीं बता। चौधरी कहने लगा मास्टर जी तेरी उम्र का पता यूं लगाया। चौधरी बोला मास्टर जी एक मेरा भाई है मेरे से छोटा, उसकी उम्र 22 साल है और तू उससे दूना बेवकूफ का चौदह अपने आप 44 साल होगी। इसमें कोई हिसाब किताब का ज्यादा जो है लगाने की जरूरत थोड़ा ही है, ये तो अपने आप ही पता चलेगा। तो बताओ ये है भाई मास्टर आज एक दिन, और मास्टर क्या, ये तो देश तो भाई सारा बर्बाद कर दिया। इस देश के नेताओं ने, अभिनेताओं ने, शिक्षा बिगड़ गई सारे देश की, देश तो बर्बाद हो गया और देश तो कटता पिटता जा रहा है। जिन लोगों ने आजादी ली थी उनका तो आज कोई नाम ही नहीं लेता। देश तो सारा कट गया, पिट गया, और कट गया भारत माता का सिर भी कट गया, पैर भी कट गए, केवल ये धड़ धड़ रह रहा, और धड़ पे भी कबड्डी खिल रही है, भी कटने के लिए तैयार है भाई। अलबत्त में तो देश कुछ नहीं रही ना, ये देश तो भाई मास्टर जी का पजामा हो लिया। मास्टर जी का पजामा जानो, एक दिन मास्टर जी स्कूल में पढ़ावे थे। मास्टर जी ने अगले दिन डिप्टी साहब आवे थे, इंस्पेक्टर आवे था। मास्टर ने बच्चों से कहा भाई बच्चों कल अपनी ड्रेस पहन के आना। बच्चों ने कहा ठीक है जी। मास्टर ने सोचा भाई कपड़े तो तुझे भी अच्छे चाहिए, पर घर में गरीबी थी, कपड़े वपड़े का ब्योंत नहीं था। घर जाके किसने पुराना बाबा आदम के जमाने का संदूक खोल लिया, इसे उसमें कुर्ता मिल गया, एक पजामा मिल गया। मास्टर ने देखा पहन के पजामा 4 अंगड़ बड़ा था। मास्टर ने सोचा कोई बात नहीं, तो कटपीट के ठीक हो जाएगा। अपनी लड़की से कहने लगा बेटी मैं तो स्कूल में जाऊं, ये मेरा पजामा दर्जी के यहाँ ले जा, 4 अंगड़ कटवा कर इस खूंटी पे टांग दिए, ये कल को चाहिएगा मुझे। लड़की कहने लगी पिताजी मेरे तो पेपर चल रहे, और अगर एक भी पेपर निकल गया तो सारी साल खराब हो जाएगी मेरी। तो वह भी चली गई। लड़के से कहा बेटा मेरा पजामा 4 अंगड़ कटवा के इस खूंटी पे टांग दिए। लड़का कहने लगा पिताजी मुझे भी स्कूल में जाना, टाइम हो रहा, मेरे भी पेपर हैं, सारा साल खराब हो जाएगा। वो भी चला गया। मास्टर ने सोचा चल घर वाली को टोक ले भाई। घरवाली के पास गया, देवी जी मेरा पजामा 4 अंगड़ कटवा गए और इस खूंटी पे टांग दिए, कल
इस देश का किसान आज परेशान है, मजदूर परेशान है, दुखी है, कमाने वाला दुखी है, और जो कुछ नहीं करता वो मजे उड़ा रहा है इस देश में। उनके पेट, ये मोटे मोटे पेट दिल्ली के सेठ जन इंडिया गेट बना खड़ा है भाई, ऐसे मोटे मोटे पेट। एक दिन ये मोटे पेट वाला दिल्ली देखा, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लाइन में लगा। जो सबसे अगली तरफ खड़ा था ना टिकट लेने के लिए, जब यू लाइन में बढ़ा, इसका मुंह लगा खिड़की के जाके। यू पीछे को लगा के बोल रहा, कौन है धक्का मारे? यू बोला धक्का थोड़ा ही मारा मैं, और यू तो मैं सांस लिया। इतने लंबे लंबे सांस इन बेईमानों के, तो देश को तो ये लूट के खा गए भाई। जिन लोगों ने आजादी ली थी उनका तो नाम ही नहीं आया। मैं बता रहा था भगत सिंह की बात आपके सामने, भगत सिंह को किस तरह से तैयार किया गया था। ये आर्य समाजी परिवार था सारा, इसके माता पिता दादा सभी आर्य थे। घर में रोजाना संध्या यज्ञ हवन होता था और क्रांति के गीत गाए जाते थे, संस्कार डाले जाते थे। बच्चा जब गर्भ में जाता है उसी दिन से संस्कार शुरू हो जाते हैं, और 3 संस्कार तो माँ के गर्भ में ही हो जाते हैं बच्चे के। अगर आप अपने बच्चे को बढ़िया उत्तम बनाना चाहते हो तो उसके लिए माँ के खान पान पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब माँ का खान पान कैसा है? बच्चा तो पेट में, और माँ मुल्तानी खा रही या खड़िया चाबरी, ठेकरे फोड़ फोड़ चाबगी, चूल्हे की बनाओ फोड़ फोड़ खागी, और जब इतना अड़ंगा खागी फिर इसके भगत सिंह पैदा हो जाएगा भाई। फिर तो तुम जानो जैसा झक रहे हो, ऊपर से भी पतला, तले से भी पतला, बिचारे थे ढोलकिया जैसा पेट इसका, इतना मोटा पेट, इसकी ढोलक सी निकल रही आगे। थोड़ी देर पहले तो हुआ बाजे बज रहे के हुआ, बोलिया फुलाने का पोता हुआ, और थोड़ी देर बाद एक लत्ते से मैं जान लपेटी बूंदा सा मुंह बना रहे। मगर क्या बात हुई, क्या हुआ? बोला जी फुलाने का पोता हुआ था, वो उतर गया। मका उतर गया सके, नीम पे चढ़ रहा था, उतर गया। उतरा तो ठाई और सौदाई कहता हूँ भाई। तो बच्चे कैसे बनेंगे बताओ? बच्चों को डराया जाता है, मार डराते हैं, बेचा सो जा, कनकटे आलिए कान काट ले जाएंगे, सो जा बेटा लुल्लू आलिया खा जाएगा। भाऊ कोको लुल्लू बिना हुई चीज से डरावे बच्चे को, बताओ भाई, बिना हुई चीज से डरा रही बच्चे को, तो बच्चा कैसे भगत सिंह बनेगा, कैसे बहादुर बनेगा? इसलिए मैं तो बता रहा था आपके सामने, सुनो। मैंने बनाया था ना बेटे को, रोज 4 बजे उठा दिया करती थी। आज वाला भगत सिंह भी उठ जा 4 बजे भाई, यू इसकी माँ ही नहीं उठती 4 बजे, तो जब उठे भाई है, या 9 बजे लोग खर्राटे ले, और 9 बजे उठ के फिर कुछ करती धरती नहीं, अदबिलोई का बेला चढ़ाया और धूप के चाउठे में बैठी और कुर्ता काट के आगे गिर लिया, और उसमें तेरे बिनोड़े से चुगे और फटाफट 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 जन बाबूजी टाइप कर रहे बैठे हुए। इसका भी ढेरे फिरे, और कमर में सिर में हाथ कभी, कमर में हाथ कभी, सिर में रोटी पोती पोती, सिर में खुजा उठ गई और खुजान लगी, उसके तले ढेरा आ गया, और दूर से ही मारा रुका, ए छपरोली वाली, ए भागी, ए छूट गया, छूट गया, छूट गया, माँ के मोटर छूट गया, केल निकल गया, तेरा के छूट गया। तो बताओ भैया कैसे भगत सिंह को बना देगी? भगत सिंह 4 बजे उठता था, आज वाला भगत सिंह 4 बजे का उठे, 9 बजे जबरदस्ती हला जुला के छाना पड़े, और कहीं नहीं उठ जा। जब सोता उठे सुबह, जब इसका हाल देख लो भाई, खाट पे तले को तो कर ले सिर, और ऊपर को उठा ले पीछा ट्रैक्टर में तेल घलवावे। एक आंख में ढीठ भरी जन ट्रक की लाइट फोड़ रखी, एक ऊपर को 18 जन रेल का सिग्नल कर रखा, यू भगत सिंह बन जाएगा क्या? अरे तो रोज पैदा कर दिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी भाई। या बिना बनी संतान, बिना जरूरत की संतान, यही तो देश को दुखी कर रही। ये 90 करोड़ से ऊपर जनसंख्या देश की, बिना मतलब है 90 करोड़ खेल होते हैं तो छोटे छोटे देश भी गोल्ड मेडल जीत कर ले जाते हैं, और इस देश में 90 करोड़ लोग और एक भी सोने का तमका इनको नहीं मिलता, मेडल नहीं मिलता। तो बताओ भाई, या 90 करोड़ जनता रात को रोट खावे और सुबह चौथ करी आवे बड़े बड़े देश, कुछ फायदा है इसका? फिर बताओ। इसलिए बता रहा था मैं तो आपके सामने, सुनो बच्चे कैसे बनाए जाते थे। भगत सिंह को बनाया था, कितना होशियार बच्चा था भगत सिंह। हमारे घर स्वर्ग बन जाते हैं और यही घर हमारे नरक भी बन जाते हैं भाई। अब नरक की बात सुन लो। एक गांव में एक बलदेवा चौधरी के 6 छोरे और उनके 6 बहू आ गई भाई। 6 बहू आ गई, 6 बालक हो गए, तो कितने बालक हो गए भाई? 36। हाँ, हिसाब किताब में ठीक है मास्टर जी, बिल्कुल 36 बालक हो गए भाई। अब ये बीर बांधनी दिए, छोरे छारे तो सारे खेत खात में चले जा, छोल छाल लगती गंडे छोलने दे, तो ये तो सब छोल में चले जा, और सारे बालक गिर जाए इस बलदेवा बुड्ढे के ऊपर। ले बापू तू खिलाइए इन बालकों में, सब दिन बुढ़ा बालकों में उड़ जा रहे। अब
35-36 बाल घूमे, कभी कोई सा टट्टी कर दे, कभी कोई सा टट्टी कर दे। सारा दिन बुढ़ाओं ने धोने प्यारा है, जोड़ के किनारे इसका घर, बजोड़ पे कोड्डा करे और दे छबके। जड्डे के दिन ते धुंध पड़े, पाला पड़े, हाथ ठिर गए, साबत दिन हाथ पानी में गड़ के हाथ बुढ़े के बेचारे। बुढ़े ने सोचा मर गया भाई, इसका इलाज क्या करे। इन्हें सोचा जो नहीं धोता रहा तो हाथ तो गड़ जाएंगे बिल्कुल, रोटी खाने से भी मजबूर हो जाएगा। इनने एक काम करा, बालक धोने ही बंद कर दिए। जो साहब ये बालक टट्टी होकर आवे, आगे कुर्ता ठावे, बाबा धोइए, उसके सिर पर थप्पड़ मारे और कोड्डा कर ले, और कोड्डा करके गोड्डू के बेचारा सिर भींच ले। ये तो